जय हिंद। आज हम आपको बताते हैं भारत के संविधान कब से बनना स्टार्ट हुआ, कब से इसका गठन करना स्टार्ट किया गया। देखिए, पहले सर्वप्रथम संविधान संविधान की मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। किसी देश के संस्था, किसी देश या संस्था द्वारा बनाया गया वह नियम जिसके द्वारा उस देश और संस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उस देश का क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। संविधान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लिखित व अलिखित। लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका में लिखा गया था, उसके बाद अदर देश में लिखा गया। लिखित संविधान में सबसे बड़ा लिखित संविधान वो होता है, वो है इंडिया का लिखित संविधान। अलिखित संविधान होता है जो संविधान मतलब लिखा नहीं जाता है, वो पहले की हुई घटनाओं के अनुसार उस देश में कोई भी सज़ा या कोई भी कार्रवाई करना रहता है, किया जाता है, उस पहले की घटनाओं के द्वारा आधारित पर किया जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और इंडिया का संविधान लिखित है। इसमें लिख दिया गया है जो घटनाएं घटेंगी उसका क्या रूप, जो घटनाएं घटेंगी उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, वो कौन सी घटना पे क्या क्या नियम मिलता है। देखिए, संविधान प्रमुख रूप से जिस तरह एक स्कूल में कोई नियम बनाया जाता है, उस नियम को लागू किया जाता है, उस नियम के द्वारा ही स्कूल संचालित किया जाता है, उसी तरह संविधान भी है जो एक देश को सुचारू रूप से चलाने के काम आता है। देखिए, सर्वप्रथम संविधान का देखिए, संविधान का सर्वप्रथम गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 जुलाई 1946 को किया गया। संविधान का सर्वप्रथम गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 जुलाई 1946 को किया गया। उस समय 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को निर्धारित किया गया था। हम आपको बताए हैं, संविधान को सर्वप्रथम गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 जुलाई 1946 को किया गया। उस समय 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को निर्धारित किया गया। संविधान की सर्वप्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को बैठक किया गया। संविधान का सर्वप्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उस समय अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। पहला बैठक कब हुआ? ये देखिए, ये पहला गठन हुआ 1 जुलाई 1946 को, लेकिन ये बैठक पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष हुए। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। पहले थे अस्थायी रूप से अध्यक्ष। दूसरा देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष क्या किया गया? चुन लिया गया है। उसके बाद से संविधान का बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। उस समय अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका के प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो आगे चलकर प्रस्तावना बना। जो 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान का बैठक हुआ, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम उद्देशिका के प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर प्रस्तावना बना। देखिए, संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान को बनने में कितने दिन लगे? 2 ईयर 11 मंथ 18 डे। संविधान को अंगीकार कब किया गया, मीन्स अपनाया कब अपनाया गया? संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, जिससे हम क्या कहते हैं? अंगीकार दिवस कहते हैं। संविधान को किस तारीख को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिससे हम क्या कहते हैं? अंगीकार दिवस कहते हैं। संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगर संविधान को
पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, इसके पीछे एक कारण है, वो कारणों को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तब तक हम बताते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया। उसके बाद संविधान देखो, संविधान के बारे में एक एक आदमी है जो कुछ कुछ कहते हैं। देखिए जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टोन ऑफ कॉर्नर ऑफ इंडियन नेशन, किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टोन ऑफ कॉर्नर ऑफ इंडियन नेशन, किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन संविधान के बारे में कहे हैं। उसी तरह एमन पाल्किवाला का कहे हैं प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एमन पाल्किवाला ने कहा है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान देखिए, प्रस्तावना सर्वप्रथम यूएसए ने अपने संविधान में लागू किया गया है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम यूएसए ने अपने संविधान में लागू किया गया था। उसके बाद भी अदर देश में लागू किया। प्रस्तावना को किसी अदर भी नाम से जानते हैं, जैसे उद्देशिका, प्रियम्बल, आमुख के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना को दूसरे नाम से किस नाम से? उद्देशिका, प्रियम्बल और आमुख के नाम से जाने जाते हैं। प्रस्तावना में मुख्य रूप से 4 बातें हैं, जिससे पहला है स्रोत, दूसरा है भारत की प्रकृति, तीसरा है भारत का संविधान का उद्देश्य, चौथा है संविधान का अंगीकार करने की तिथि। देखिए स्रोत में क्या कहा गया है? स्रोत में कहा गया है हम भारत के लोग से ये पता चलता है भारत के संविधान की निर्माण भारतीय जनता द्वारा की गई है। हम भारत के लोग, स्रोत में कहा गया है हम भारत के लोग, इससे ये पता चलता है भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा ही किया गया है। दूसरा है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति में क्या है? हमारे देश के लोग, भारत की प्रकृति में क्या है? भारत की प्रकृति में क्या दिया गया है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। हमारा देश प्रभुत्व संपन्न, भारत की प्रकृति में ये कहा गया है हमारा देश प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे समझाएंगे। प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में आगे समझाएंगे। तब तक इतना समझ लीजिए, भारत की प्रकृति में कहा गया है प्रभुत्व संपन्न, हमारा देश प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। संविधान का उद्देश्य क्या है? तीसरा कहा गया, प्रस्तावना का तीसरा बात क्या है? संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य है नागरिकों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता बनाए रखना है। संविधान का उद्देश्य तीसरा है, संविधान का उद्देश्य है नागरिकों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता बनाए रखना है। संविधान का अंगीकार करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। चौथा बात है संविधान का अंगीकार करने की तिथि, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, जिससे हमको ऐसे अंगीकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्रस्तावना में हम दूसरा चीज़ पढ़े थे, भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति में क्या कहता है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये था। प्रभुत्व संपन्न में दिया गया है ना किसी का अधीन है ना किसी का अधिराज्य है। मीन्स भारत के लोग न किसी के अधीन है ना ही किसी का अधिराज्य है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद हर एक चीज़, खुद का डिसीजन, कोई भी डिसीजन अपने आप लेने में वो सक्षम है। वो किसी का अधीन नहीं है ना किसी का अधिराज्य है। मीन्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो भारत के लोग आंतरिक और बाह्य निर्णय, जो आंतरिक अपने देश के अंदर का निर्णय हो, बाहर जाने का निर्णय हो, विदेश जाने का निर्णय हो, आने का निर्णय हो, कोई भी चीज़ वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। वो किसी के ऊपर अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, ना किसी का निर्णय लेने के लिए अधिराज्य है। दूसरी बात कहा गया है समाजवाद। समाजवाद में भारत के लोगों में निजी और सार्वजनिक दोनों में महत्व दिया गया है। निजी और सार्वजनिक, निजी मतलब खुद का, सार्वजनिक सार्वजनिक मतलब सोशल, दोनों चीज़ में क्या किया गया? महत्व दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष क्या था? धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्म, भारत के संविधान में सभी धर्म को एक समान दर्जा दिया गया है। मीन्स जैसे कि लोग, एक वाक्य है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब
भाई भाई। वैसे ही उसी तरह भारत के धर्मनिरपेक्ष में भारत के संविधान में सभी धर्म को एक समान माना गया है। न किसी धर्म को ऊंचा किसी धर्म को नीचा नहीं माना गया, ताकि लोगों में एकजुटता बनी रहे। कि लोगों में क्या कहें, एकजुटता बनी रहे। उसके बाद से भारत की प्रकृति में दिया गया था लोकतांत्रिक मीन्स डेमोक्रेसी, इसको इंग्लिश कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल इज नोन एज डेमोक्रेसी। फॉर द पीपुल मीन्स जनता के लिए, बाय द पीपुल जनता के द्वारा, ऑफ द पीपुल जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, इज नोन है क्या, डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल इज नोन एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतांत्रिक, मीन्स किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। गणराज्य मीन्स हमारे देश का जो शासन होगा वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। वंशानुगत का मतलब क्या होगा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वंशानुगत होता है। निर्वाचित मतलब क्या होता है, हर समय जो समय निर्धारित किया गया उस समय में क्या होगा, उसका निर्वाचित किया गया, मतलब चुनाव किया जाएगा। जो चुनाव में जीतेगा वही देश का राजा बनेगा, मतलब शासक बनेगा। तो हमारे देश का संविधान, हमारे देश क्या है, एक गणराज्य है। मीन्स हमारे देश में जो भी शासक रहता है वो वंशानुगत न रहकर वो निर्वाचित किया जाता है, जो हमारे देश का शासक बनता है। देखो, प्रस्तावना को भारत का आत्मा कहा जाता है, लेकिन B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारत की आत्मा, अब प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किया जाता है, आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल अनुच्छेद 32 को भीमराव B.R. अम्बेडकर द्वारा भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किया जाता है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, 1973 में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के बीच निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक पार्ट है। भारतीय संविधान का क्या एक पार्ट है। 1973 में केशवानंद भारती, सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम भारतीय गवर्नमेंट के बीच डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया कि भारत का प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है, एक पार्ट है। देखिए, अब बताते हैं आपको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान। 42nd अमेंडमेंट को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मीन्स लघु संविधान करते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, जिससे हम क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सन में 1978 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संविधान के बहुत सारे हिस्से को हटाया गया, जोड़ा गया, बहुत सारे संविधान संशोधन किया गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कह सकते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा और अखंडता को क्या किया, जोड़ा गया।